सरकार हमें दे रही है 1000 रुपया हर महीने, इसलिए सब फॉर्म भर रहे थे, इसलिए आए हैं भरने के लिए। तो मेरा हो गया ऑनलाइन, इसलिए हेमंत सोरेन को हमारी तरफ से धन्यवाद। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है, अब मिलेगा तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए ठीक। नमस्कार, जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए आज हम लोग जानते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में कि कैसे आवेदन करना है और आवेदन करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो झारखंड सरकार जो है आज से ऑफलाइन आवेदन शुरू कर दिया है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कई महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी उन्हें ऑनलाइन आवेदन नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब ऑफलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसमें न आपको वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत है, न पैन कार्ड की ज़रूरत है, राशन कार्ड भी है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति का राशन कार्ड है तो उसका भी आवेदन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आवेदन कर रहे हैं उसी आवेदक का राशन कार्ड होना ज़रूरी है। पहले होता था कि आप फॉर्म को भरकर पंचायत भवन में जाते थे और वहां पर ऑनलाइन करना पड़ता था, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर ऑनलाइन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। तो उसके उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जो फॉर्म भरने का तरीका है उसको ऑफलाइन कर दिया है। अब ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन कागजातों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से आप लेके गए आपको मिल गया ना, ठीक है। इसको आपने अपने से भरा या किसी की सहायता ली है? दूसरे से भरा। इसके साथ जो जो दस्तावेज लगाने उसकी जानकारी आपको मिल गई। जो प्रमाण पत्र लगाने हैं, आधार कार्ड का लगाना है, राशन कार्ड का लगाना है, वहाँ पे लगाए। आप इसको क्या क्षेत्र है और इसमें आप नीचे नहीं ये नहीं दे रहे हैं अभी भी इनको ये रिसीविंग नहीं देना है। आज ही इनको अपने को बताए नहीं अभी आपको अभी ही दे देना है। इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। ये बात अभी कम्युनिकेशन ही हुआ है। कल रात में आपको बताएं उसको करा देंगे। तो यहाँ देख लीजिए, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 4 दस्तावेज आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसमें 4 दस्तावेजों में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेगा, आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगा और बैंक पासबुक की छाया प्रति लगेगा, राशन कार्ड की छाया प्रति। अगर परिवार के किसी एक सदस्य का राशन कार्ड है, अगर उस बहन का शादी हो गया है या फिर वह अपने ससुराल में है और उनके ससुराल में उनका राशन कार्ड में नाम नहीं है और उनके यहाँ जो मायके है उसमें अगर राशन कार्ड में नाम है तो वो इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि जिस बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा, वोटर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि पहले जिनके पास वोटर आईडी नहीं था वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वोटर आईडी की ज़रूरत को हटा दिया गया है और यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि जिस बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उनके पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। उसमें एक पेपर का कटआउट पोस्ट किया है। ये पेपर प्रभात खबर में छपा हुआ है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एसओपी जारी मैया सम्मान योजना के
तहत एक दिन में 3,10,000 आवेदन आए हैं। यानी कि अब झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन लेने के भी आदेश जारी कर दिया है। यानी कि अब ऑफलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना JMMSY के तहत बुधवार को एक दिन में 3,10,000 आवेदन आए। अब तक कुल 4 लाख आवेदन आ चुके हैं। सरकार ने अब ऑफलाइन आवेदन लेने का भी आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए SOP मानक संसाधन प्रक्रिया भी जारी कर दिया गया है। वहीं जिन महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा। वहीं योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। यानी कि अब मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में नहीं संकलन किया जाएगा। यानी कि आपका अब मतदाता पहचान पत्र नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं या ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप भर सकते हैं। SOP के अंतर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट की स्वीकृति के तुरंत बाद महिला बाल विकास सुधार एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा SOP जारी कर दिया गया है। SOP में लिखा गया कि राज्य अंतर्गत JMMSY का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है। अब हम लोग जानते हैं कि मानक संचालन प्रक्रिया योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। यानी कि अब मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में नहीं संकलन किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र अथवा उपयुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केंद्र घोषित किया गया है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आवेदन संग्रहण केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी के उपयुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति व स्व घोषणा पत्र। योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दी जाएगी। यानी कि उसके द्वारा जब आपका ऑनलाइन पत्र हो जाएगा तो वहाँ पे एक पर्ची दिया जाएगा जो फॉर्म के लास्ट में आपका कटआउट दिया गया है, उसको फाड़कर आपको रिसीविंग के तौर पर दिया जाएगा, जिसमें प्रतिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाइल नंबर स्पष्ट अंकित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उनके पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा। यानी कि जिस लड़की का शादी हो गया है और वह अपने ससुराल में उनका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो वह अपने पिता के राशन कार्ड का मान्य होगा। आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुक को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए JEP-IT द्वारा विकसित पोर्टल व डिजिटलाइजेशन का कार्य उपर्युक्त के दिशा निर्देश में संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद ABPS PFMS पोर्टल या अन्य डिजिटल माध्यम से सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या जरूरी है? महिला का झारखंड का निवासी होना आज जरूरी है। आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो। आवेदिका के पास आधार कार्ड व राशन कार्ड हो। आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो। आवेदिका स्वयं या उनके पति। अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केंद्र, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित स्वास्थ्य कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित न हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर। आवेदिका EPF धारी ना हो। आवेदिका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो। इन सब अर्हताओं को अगर महिलाएं पूरा करती है तो इस योजना का लाभ ले सकती हैं और प्रत्येक महीने 1,000 रुपये अपने खाते में पा सकती है। यानी साल के 12,000 रुपये हेमंत सरकार सभी महिलाओं को जिन्होंने 21 से 50 वर्ष की कम उम्र हो उन्हें प्राप्त होगा। यानी कि जिनके पास राशन कार्ड हो, राशन कार्ड पति या पिता के होने चाहिए। यानी कि इन सारी बातों को लेकर झारखंड सरकार ने यह साफ कह दिया है कि जिस बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उनके पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा और इनके साथ ही वोटर ID कार्ड आपकी जरूरत दस्तावेज के रूप में नहीं गिनी जाएगी। यानी कि आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है फिर भी आप इस आवेदन को भर सकते हैं और इस योजना का लाभ पा सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।